सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 11 वॉलपूल एडिशन 9 का चैप्टर 10 हो गया हमारे पास। सही है, ये चैप्टर है हमारे पास रेग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले कुछ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, हमारे इसके अंदर रेग्रेशन एक सिंपली हम एक कर्व प्लॉट करते हैं। सही है, वो कर्व हमारे पास किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, कोई वैल्यूज़। सही है, पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, उस पर हमारी कोई वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं y=f(x), तो यहाँ पे x हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सही है, और उस पर y जो है डिपेंड करता है, तो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सही है, तो ये एक लीनियर मॉडल है। सही है, हमारे पास जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y होता है, इंडिपेंडेंट हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम इससे कोई कर्व प्लॉट करते हैं। अच्छा, वो कर्व हमारे पास लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। सही है, फिर उसके अंदर कोई टेस्ट वैल्यूज़ देते हैं x की, और उस पर हमें y मिल जाता है जो हमारे पास y होती है, तो हम ये एक प्रिडिक्शन कर देते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रेग्रेशन मॉडल कहलाता है। अच्छा, इसकी कुछ डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है लीनियर रेग्रेशन मॉडल इफ़ वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करें बाय यूजिंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ये x भी हो सकता है, x1 x2 भी हो सकता है। सही है, और भी हो सकते हैं ज़्यादा। सही है, तो बाय यूजिंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल देन वी यूज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक कॉल्ड एज रेग्रेशन मॉडल। सही है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास होते हैं कुछ एक कोफिशिएंट होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल। अच्छा, जैसे x1 की x2 के साथ, मतलब डिपेंडेंट की डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट के साथ। सही है, डिपेंडेंट की डिपेंडेंट के साथ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिपेंडेंट हमारे पास एक ही होता है। सही है, तो दो किसी वेरिएबल के दरमियान अगर हम स्ट्रेंथ चेक करें, दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट एक हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है, वो यूज़ करते हैं। सही है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल r, और इसकी रेंज होती है -1 से 1। अच्छा, -1 का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान रिलेशन जो है ना इन्वर्स है, और 1 का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, अच्छा, एस्टिमेटेड रेग्रेशन मॉडल जैसे मैंने बताया लीनियर भी क्वाड्रेटिक भी हो सकता है हमारे पास। सही है, और भी हो सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड कुछ मॉडल होते हैं। ये हमें पता होगा कि इनकी जनरल फॉर्म्स हैं, जिसमें कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, और इनकी पॉलिनोमियल डिग्री ये 1 है, तो लीनियर 2 है, तो क्वाड्रेटिक, फिर एन आगे क्वांटिक वगैरह। सही है, फिर हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अच्छा, कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन टू ऑब्टेन वेदर द गिवन मॉडल। हमारे पास जो मॉडल हमने बना दिया लीनियर या क्वाड्रेटिक। सही है, तो वैसे इसमें फॉर्मूला लीनियर के लिए ये होता है r² कैपिटल R² से इसको डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। और ये हमारे पास स्मॉल r² होता है। स्मॉल r क्या हमने पढ़ा था, स्मॉल r हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सही है, ये हमने बताया था, ये हमारे पास स्मॉल r है। सही है, तो इसका असम्बली स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास लीनियर मॉडल के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा, टू ऑब्टेन वेदर द गिवन मॉडल इज बेस्ट फिटेड मॉडल इन द गिवन डेटा। तो हम कुछ डेटा देंगे, फिर उसके अगेंस्ट हमें ए और बी की वैल्यू मिलेगी लीनियर मॉडल में। सही है, तो वो जो हमने डेटा दिया उसके मुताबिक जो हमारा रेग्रेशन मॉडल बना वो बेस्ट मॉडल है या नहीं है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताएगा। सही है, विच इज़ डिनोटेड बाय r²। अच्छा, ये रेंज करता है 0 से 1, या हम कह सकते हैं अगर परसेंटेज में बोलें तो 0% हमारे पास बेस्ट फिट मॉडल है, और 100% बेस्ट फिट मॉडल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर 50% है हमारे पास, तो हमारे पास मॉडल बेस्ट फिट मॉडल है, या 0.5 डेसिमल में तो बेस्ट फिट मॉडल है या उससे बड़ा है, और अगर 5 से कम है तो वो हमारे पास बेस्ट फिट मॉडल नहीं है। तो इसका हम अगर कोई क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पे एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है 11.5। अच्छा, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं क्वेश्चन में। सही है, हमारे पास ये जो डेटा है सेट वो उसी क्वेश्चन से लिया हुआ है, जो कि वॉलपूल में ही पेज 398 पर गिवे हैं। तो इसमें कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर को हम खुद चेंज करते हैं बाय फोर्स। सही है, खुद चेंज करते हैं, तो वो x होता है, और
इस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कि हमारे पास शुगर कितनी कन्वर्ट हो गई। सही, तो ये जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, किस पे डिपेंड हो गई, इस टेम्परेचर पे डिपेंड हो गई। तो दिस इज़ एक्स और दिस इज़ वाई, वैसे डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन बाज़ों का हो सकता है कि ना गिवन हो। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इतना वेरी कर रहा है और उस पर कन्वर्टेड शुगर इस तरीके से वेरी हो रही है। तो खाली ये दो हमें डेटा सेट दिए हुए हैं, एक्स और वाई का। क्वेश्चन में हमसे पूछा है लीनियर रेग्रेशन मॉडल बनाना है, सही है, उसकी एक्सप्रेशन, और फिर वो वैल्यू उस पर जो है वाई की वैल्यू भी निकालनी है, किस टेस्ट पे 1.75 एक्स की वैल्यू दोगे वो वाई निकालना है। अच्छा, फिर इसका एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करना है लीनियर मॉडल का, फिर क्वाड्रेटिक रिलेशन बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बना के निकालना है और उस पर कमेंट भी देना है। और ऑल्सो एनालाइज द रेजिडुअल्स, रेजिडुअल मतलब एरर के चांसेस कितने हैं, वो एरर जो हमारे पास डेटा सेट में थी, सही है, डेटा सेट में तो एक्चुअल आएगा ना कि हमारे पास शुगर कितनी कन्वर्ट होती गई, सही है, और हमने जो शुगर कन्वर्ट कर निकाली, हमने मॉडल से जो शुगर कन्वर्ट हुई वो निकाली, तो वो मॉडल से निकाली गई और एक्चुअल में निकाली गई में एरर कितना है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल्स। सही है, तो सोल्यूशन पे डायरेक्ट जाते हैं हम। हमें पता है कि जनरल एक्सप्रेशन लीनियर मॉडल के लिए क्या होगी हमारे पास, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दी और इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अच्छा, अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर, अच्छा मैं कैलकुलेटर से लास्ट में बताता हूँ कि कैसे निकलेगा, बल्कि देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम जाएंगे मोड्स में, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास मोड होगा स्टैटिक्स, तो ये हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स का मोड ये 6 पे है, सही है, मे बी विजिबल हो, नॉट इट्स विजिबल, सही है। हमारे पास ये मोड में गए, सबसे पहले हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स का मोड है, तो 6 पे हम गए तो हमारे पास आ गया। अच्छा, हमारे पास ये 2 और 3, ये 2 है हमारे पास, लीनियर भी और क्वाड्रेटिक भी है, मैं एक करके बता दूंगा, यू कैन डू क्वाड्रेटिक एज वेल बाय योर ओन। तो सेकंड ऑप्शन में चूज़ करूँगा, तो सेकंड ऑप्शन में मुझे बस डेटा सेट पुट करना है, तो मैं 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 1. सॉरी, दिस इज़ 2.0, सही है, और y की वैल्यू भी इसके अगेंस्ट में पुट कर दूंगा 8.1, देन 7.8, 8.5, 9.8, दिस इज 9.5, 8.9, 8.6, 10.2, 9.3, then 9.2, 10.5, सही।